अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हमने 10th क्लास इंग्लिश के लेसन नंबर 10 के नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी है। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो पैराग्राफ नंबर 3 एंड पैराग्राफ नंबर 4। ये 2 पैराग्राफ्स बच्चों हमारे पास हैं जिनकी हमें ट्रांसलेशन करनी है। दोनों पैराग्राफ्स मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर जो 3 हमारे पास है, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। लिटरेचर अदब जो है इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की एक कहानी है, हिस्ट्री है, कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ, और ये रिकॉर्ड है हु वी आर, हम कौन हैं, वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक अस ट्रेवल एट लार्ज। किताबें जो हैं हमें वसी पैमाने पर वो सफ़र करवाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, हमारे सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड, हमारा राब्ता कायम रहता है विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, हम खुद को पहचानते हैं, खुद की शनाख्त करते हैं विद द कैरेक्टर्स के साथ, किरदारों के साथ। वी मीट एंड लर्न, जिन्हें हम मिलते हैं, एंड लर्न, और हमें ये पता चलता है वेदर, आया कि वी लव, हम प्यार करते हैं, लॉथ, नफ़रत करते हैं, फियर या खौफ ज़दा है, और फ्लैटर या फिर हम खुशामद करते हैं। दे हेल्प अस कॉम्प्रीहेंड, ये वो हमारी मदद करते हैं कॉम्प्रीहेंड, समझने में, आर फॉल्ट्स, हमारी गलतियों की, एंड एस्पिरेशंस, और हमारी ख्वाहिशात की। दे टेल अस हु कुड वी बिकम, और हमें बताते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात नहीं रहेंगे तो। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन, मुताला जो है वो हमें एक गहरा जो है कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, फ्राहम करता है, राबता टू द मॉरल्स, इखलाकियात से, दैट मेक अस ह्यूमन, जो हमें इंसान बनाता है, एंड पार्ट ऑफ अ लार्ज सोसाइटी, और एक बड़ी सोसाइटी का हमें हिस्सा बनाता है, बड़े मुआशरे का। पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास। बुक्स आर अ सोर्स, बुक्स, किताबें जो हैं एक ज़रिया है, ऑफ कंफर्ट, राहत का, फरस, हमारे लिए। किताबें जो हैं वो हमारे लिए राहत हासिल करने का एक ज़रिया है। दे आर अ सेफ शेल्टर, वो महफूज पनाहगाहें हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, तमाम इंसानी तारीख में, मैन हैज़ फाउंड पीस, इंसान ने सुकून पाया है, उसे सुकून मिला है, इन द रिटन वर्क्स, तहरीर शुदा कामों में या लिखे हुए कामों में। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें जो हैं वो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, पुलों का किरदार अदा करती हैं। थ्रू देयर पेजेस, अपने सफ़ात के ज़रिए। वी मेक आर कॉन्टेक्ट, हम अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं विद सोसाइटी, मुआशरे के साथ। किसके ज़रिए? किताबों के ज़रिए। दोज हु रीड मोर आर बेटर, दोज हु रीड मोर, वो जो ज़्यादा मुताला करते हैं, आर बेटर, बेहतर है, बेहतर है क्या, बेहतर प्रिपेयर्ड हैं, आर बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर तैयार है, टू फेस, सामना करने के लिए, द वर्ल्ड, दुनिया का, देन दोज, उन लोगों से, हु डोंट रीड, जो ज़्यादा मुताला नहीं करते। बच्चों, ये आज के हमारे 2 पैराग्राफ से लेसन नंबर 10 के अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जो ट्रांसलेशन है वो समझ आई होगी। आपने इन दोनों पैराग्राफ्स की जो ट्रांसलेशन है वो मुझे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। कुछ बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं और देख के बड़ी खुशी होती है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो भी जो है पैराग्राफ्स की जो ट्रांसलेशन है बेटा वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें, ताकि उसको मैं देखूँ और आपकी जो कोशिश है उसको मैं अप्रिशिएट कर सकूँ।
अब हम जो है इसके बाद जो टेंसेस हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। टेंसेस को मुझे उम्मीद है बड़े गौर से देख रहे होंगे। ये आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपके जो एसेज आते हैं और जो पैराग्राफ्स आते हैं ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश, जिनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो टेंसेस हैं वो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको लर्न कर रहे हैं, उनको सीखें। तो आए बच्चों, अब जो है जो टेंसेस हैं हम उनका आगाज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे, सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमले किए थे। आज बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आज हमने करने हैं। पहचान बच्चों इसकी जो रिकग्निशन है वो आपको मालूम है। उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं वगैरह आता है। तो ये पहचान आपने याद रखनी है, और जिन जुमलों में ये पहचान होगी तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, उसमें कौन सी फॉर्म है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आज हमने उसी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जो है बच्चों स्टार्ट करना है। चलिए उसको हम शुरू करते हैं। सिंगुलर फार्मूला सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, सिंगुलर ही, शी, इट, और उसके बाद फिर यहाँ कोई सिंगुलर नेम। अच्छा, क्योंकि अब हम कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, एक डू है और एक डज है। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया। ये बच्चों हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिसमें एंड पे ता है होगा, ती है होगा, उसमें आपने लिखना है डज नॉट। क्लियर? जिसमें होगा ता हूँ, ती हूँ, ते हो, या फिर ते हैं, या फिर ती हैं, तो बच्चों उसमें आपने लिखना है डू नॉट। ठीक है, उसमें आपने डू नॉट लिखना है, इसमें आपने डज नॉट लिखना है। तो जुमला जो है हम वो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसको हम लिखते हैं, अहमद जानबूझकर उसे तंग नहीं करता है। अहमद जानबूझकर उसे तंग नहीं करता है। ये बच्चों हमारे पास एक सेंटेंस है, और इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही, शी, आई, यू, वी या फिर दे है। लेकिन इसमें एक सिंगुलर नेम है अहमद। इसका मतलब हमारे पास जो इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो अहमद है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अहमद। ठीक है बच्चों, अहमद हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, आपने इस सेंटेंस को एंड से स्टार्ट करना है। तो जब एंड से स्टार्ट करेंगे तो एंड से आपको जो सेंटेंस की पहचान है, कोई भी टेंस हो तो एंड से उसकी जो पहचान है वो आपको मिल जाएगी। एंड पे पहचान क्या जी, ता है। इसका मतलब ता है किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब ता है मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, ता है। कल मैंने यहाँ पे ता है, ती है लिखा था, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का एडिशन कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब हम ता है, ती है,
इसके साथ हम जो एडिशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डज नॉट का। नॉट मैंने इसलिए लिख लिया बच्चों क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसमें नॉट भी इसके साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हम इसके अब करता है नहीं करता है, तो हम नहीं करते हैं कि पूरे की जो इंग्लिश होगी वो होगी डज नॉट। तो यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया, यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नहीं करता है, क्या नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता है। अब बारी है वर्ब की, हमारे एक्शन की। एक्शन वर्ब हमारा इसमें क्या है, तंग करना। अब बच्चों देखें, जैसे ही हमने नहीं करता है कि ट्रांसलेशन की डज नॉट, तो उसके फ़ौरन बाद जो भी वर्ड आएगा आपने उसकी इंग्लिश लिख देनी है। अब तंग करने की इंग्लिश क्या है, टीज। आप इरिटेट भी लिख सकते हैं, इरिटेट का मतलब भी तंग करना होता है। अगर टीज लिखना चाहें तो टीज भी लिख सकते हैं। तो टीज हमारे पास आ गया बच्चों। उसके बाद देखें तंग, तंग से पीछे क्या लिखा है उसको आपने महज ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। उससे अब उसे क्या है, उसे इसमें मेंशन नहीं है कि अहमद तंग कर रहा है, आया कि वो एक लड़की है या फिर लड़का है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक लड़का है। अहमद डज नॉट टीज हिम, तो यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, यहाँ तक आ गया। अब लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों जानबूझकर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर नहीं लिखा। अहमद जानबूझकर उसे तंग नहीं करता है, तो एंड पे आ गया जानबूझकर। तो देखें किस तरह से आपका ये जो सारे का सारा सेंटेंस है आसानी के साथ क्रिएट हो गया है। जो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद एंड से स्टार्ट करना है। जो वर्ड आता जाएगा आपने उसको क्या करना है जी, उसको ट्रांसलेट करते जाना है इंग्लिश में। और एंड पे आ गया जानबूझकर, तो इसको हम कहते हैं डिलिबरेटली। आपने बच्चों इसको पढ़ना है डिलिब, यहाँ तक पढ़ना है ऐसे, डिलिब आगे रेटली। तो अगर इकट्ठा पढ़ेंगे स्पीड में पढ़ेंगे डिलिबरेटली, मतलब कि आपने स्पीड में भी यहाँ तक पढ़ना है डिलिबरेटली। तो आपने डेलीबरेटली नहीं पढ़ना, ये डेलीबरेटली नहीं है, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास वो है, वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करता है। वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करता है। अब इसी तरह से बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट है। क्योंकि हम कर रहे हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर में हमारे पास ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम है, तो आई यू भी दे तो नहीं होगा। सिंगुलर में हम वो जो सब्जेक्ट हैं वो नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, ही, क्योंकि इसमें एक लड़का है तो हम लिखेंगे ही हमारे पास आ गया बच्चों। अब आपने इसी सेंटेंस को उल्टा शुरू करना है, एंड से स्टार्ट करना है। एंड पे क्या लिखा हुआ है, नहीं करता है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ता है, डज नॉट। चलो मैं इसके साथ एडिशन कर देता हूँ, नहीं करता है या नहीं करती है, नहीं करता हूँ, नहीं ता हूँ, नहीं ती हूँ, नहीं ते हो, नहीं ते हैं और नहीं ती हैं, ठीक है। इसको आपने इसमें कंसिडर कर लेना है। अब ऊपर लिखा है नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट। तो नहीं करता है इसको हम पूरे को ट्रांसलेट करेंगे डज नॉट में, ठीक है बच्चों। तो हमने नहीं करता है को ट्रांसलेट कर दिया डज नॉट में। क्लियर। अब नहीं करता है, क्या नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता है,
इसके यकीनन इस जो नहीं करता इसके पीछे कोई वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब है। तो इसके पीछे क्या है जी? मोहब्बत। तो बच्चों एवरीबडी नोज दिस वर्ड, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मोहब्बत की। वेरी गुड बच्चों, इसकी जो इंग्लिश है, ही डज नॉट लव। ठीक है, ही डज नॉट लव, वो मोहब्बत नहीं करता है। से की इंग्लिश क्या होगी? विद। वेरी गुड बच्चों, तो आपने यहाँ पर विद का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, क्लियर। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके साथ हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो लव जो है ये भी उनमें एक ऐसा वर्ड है कि जिसके आगे प्रेपोजिशन नहीं आती। वो कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आपको साइड पे लिख देता हूँ। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस को। ही डज नॉट लव, अपने बहन भाइयों से। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया ना, से तो बीच में ओमिट हो गया। ठीक है, इसको हमने ओमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि लव के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। क्लियर। अपने बहन भाइयों से, अपने की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का पोजेसिव केस क्या होता है? हिज। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज सिबलिंग्स। ही डज नॉट लव हिज सिबलिंग्स। अब मैंने ये बताया था कि ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसके साथ आपकी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं आती। और कुछ और वर्ब्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि लव, फिर इसके साथ हेट, रिजेंबल, रीच, रिक्वेस्ट, ऑर्बिट, ऑर्डर, आस्क, टेल, एडवाइस। बच्चों और भी वर्ब्स हैं, ये आपने याद रखना है कि इन वर्ब्स के साथ जो है वो आपकी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं आती। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो करते हैं, वो अपनी बहन से मुशाबे नहीं रखती है। वो अपनी बहन से मुशाबे नहीं रखती है। ठीक है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। वेरी गुड बेटा। इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक लड़की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी। अब लिखा हुआ है नहीं ती है, तो नहीं करती है या रखती है एक ही बात है, वर्ब है। तो नहीं रखती है तो क्या आएगा जी? डज नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा शी डज नॉट, नहीं रखती है। क्या नहीं रखती है? मुशाबे। क्या रखती है? मुशाबे। शी डज नॉट रिजेंबल, शी डज नॉट रिजेंबल। यहाँ तक बच्चों हो गया। अब क्या है? से। तो से की इंग्लिश क्या है? विद। लेकिन बच्चों इस्तेमाल हमने प्रेपोजिशंस के साथ इस्तेमाल नहीं करनी, उसका यूज़ हमने नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। ये रिजेंबल भी जो है उन वर्ड्स में एक वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर। तो नहीं करती है, किससे नहीं करती है? अपनी बहन से। तो अपनी की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। तो इसका मतलब कि अपनी की इंग्लिश होगी शी के जो पोजेसिव केस होगा हर। हर बहन से सिस्टर। सॉरी बच्चों। हर सिस्टर। तो ये बच्चों आपके सामने जो है वो 3 जुमले मैंने
सॉरी नेगेटिव के मैंने बनाए हैं, प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव के। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट है वो हम करते हैं, जो प्लूरल हमारे पास हैं सेंटेंसेस, उसको हम करते हैं। प्लूरल फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आई यू वी दे, प्लूरल नेम, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा बच्चों इसमें, डू नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये बच्चों हमारा प्लूरल फॉर्मूला है। जो हमारा नेगेटिव, जो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट का जो नेगेटिव सेंटेंस था सिंगुलर का, उसमें हमारा डज नॉट इस्तेमाल हम कर रहे थे, उसमें हम डज नॉट लिख रहे थे। लेकिन ये प्लूरल है तो प्लूरल में डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इनके साथ आएगा सबके साथ डू नॉट। अब ये नीचे वाले की बारी है, ऊपर वाला जो है वो हमने कर लिया सिंगुलर, अब इसको हमने नहीं लिखना। अब इसकी बारी है डू नॉट की। ठीक है, तुम खत नहीं लिखते हो, तुम खत नहीं लिखते हो। बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जब जुमला पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, तुम खत नहीं लिखते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, इसमें सब्जेक्ट जो है हमारे पास यू है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट यू। ठीक है, तुम खत नहीं लिखते हो या ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखते हो, नहीं लिखते हो, तुम खत नहीं लिखते हो, तो क्या करेंगे बच्चों, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एंड पे ते हो आ रहा है तो इसके एंड पे भी ते हो आ रहा है, तो उसके साथ हम लिखेंगे डू नॉट। यू डू नॉट क्या नहीं करते हो, नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट, क्या नहीं लिखते, खत, अ लेटर। यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो देखिए बच्चों, आसानी के साथ जो है वो आपका जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो हम करते हैं, मैं पानी में नहीं तैरता हूँ, मैं पानी में नहीं तैरता हूँ। तो बच्चों इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। तो हम शुरू में लिखेंगे आई नहीं तैरता हूँ, मैं पानी में नहीं तैरता हूँ। ता हूँ ये लिखा हुआ है, उसमें क्या आएगा, डू नॉट। आई डू नॉट क्या नहीं करता है, तैरता नहीं है। आई डू नॉट स्विम, आई डू नॉट स्विम में इन, किसमें, पानी में। आई डू नॉट स्विम इन वाटर, आई डू नॉट स्विम इन वाटर, मैं पानी में नहीं तैरता हूँ। स्विम बेटा दो तरह से होता है तैरने की इंग्लिश, एक होती है स्विम, एक होती है बच्चों फ्लोट। ये दो तरह की जो इंग्लिश है, दोनों का मतलब है तैरना। तैरना इसका मतलब भी है तैरना, दोनों का मतलब है तैरना। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ, एंड दैट इज़, वो है
स्विम जो होता है बच्चों वो है जानदार का तैरना, और फ्लोट जो है वो है बेजान का तैरना. So that is the difference between these boats. And next sentence is वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. What is the subject in this sentence? वेरी गुड बेटा, शाबाश. इसमें सेंटेंस जो है वो है दे. तो इसमें दे सेंटेंस है, तो कैसे पता लगा जुमला पढ़ने से वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. इट्स मीन इट इज़ प्लूरल सेंटेंस. क्लियर बच्चों? तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? वो ही तो नहीं है ना, करते हैं. इट्स मीन इट इज़ दे. यहाँ भी आ जाएगा देते हैं, नहीं करते हैं. ते हैं डू नॉट. तो यहाँ पे आ जाएगा दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं? पसंद नहीं करते हैं. तो इसमें नाउ इट्स टर्न टू वर्ब. एंड दैट इज पसंद. दे डू नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते हैं. किसे नहीं पसंद करते हैं? उन्हें. अब बारी है उन्हें. दे डू नॉट लाइक देम. तो बच्चों ये आ गया आपका सेंटेंस बन गया. दे डू नॉट लाइक देम, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद कोई भी सेंटेंस हो आपने उसको एंड से स्टार्ट करना है. लेकिन बच्चों ये जो तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना और उसके बाद किसी जुमले को एंड से स्टार्ट करना, ये छोटे सेंटेंसेस में होता है. अगर बड़ा सेंटेंस हो, थोड़ा लेंथी हो जाए, सेंटेंस हो जाए, उसमें आपने ये जो तरीका है वो इस्तेमाल नहीं करना. वो आपसे इस तरह से सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा.